स्वागत है आप सभी को नकाइमो के एपिसोड नंबर 3 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में सोगो जब सुबह उठता है तो वो मिजुटानी को देखकर शर्मा जाता है क्योंकि मिजुटानी बिना कपड़े के उसके घर में घूम रही होती है। आगे मिजुटानी कपड़े पहनने के बाद कहती है, मैं कल रात अपने काम में पूरा बिजी हो गई थी जिससे मुझे नहाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए आज सुबह मैं तुम्हारे घर नहाने के लिए आ गई थी। सोगो कहता है, पर तुम मेरे घर के अंदर आई कैसे? मैं तो अंदर से ताला लगाया था ना। मिजुटानी कहती है, मैं अपने हेयर पिन से किसी भी ताला को खोल सकती हूँ। और आगे कहते, खैर छोड़ो इन सब बातों को। मैं नहाते हुए मुझे एक अच्छा आइडिया आया और वो आइडिया ये है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। इस पर सोगो काफी हैरान होता है और शर्मा जाता है। मिजुटानी आगे कहती है, अगर हम दोनों शादी कर ले तो तुम्हारी छोटी बहन जो कि पहचान छुपा रही है वो तुमसे शादी नहीं कर पाएगी, इसलिए चलो शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और एक हैप्पी फैमिली बनाते हैं। सोगो कहता है, क्या कहा? बच्चे पैदा करते हैं? क्या तुम इसका मतलब समझते भी हो? मिजुटानी कहती है, हाँ, हम दोनों बिस्तर में एक साथ गले मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? इस पर सोगो कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन वो उसे एक बुक के जरिए उसे बच्चे पैदा करने का तरीका बताता है। मिजुटानी इस बुक को पढ़ने के बाद कहती है, तो इस तरीके से बच्चे पैदा किए जाते हैं। सोगो कहता है, तो क्या अब तुम समझ पाई तुम क्या कह रही थी? मिजुटानी कहती है, हाँ, बच्चे पैदा करने के लिए तुम्हें मेरे अंदर एक स्पर्म को डालना होगा और बस स्पर्म मेरी एग को फर्टिलाइज करके बच्चा बनेगा। सोगो इस पर शर्मा जाता है और कहता है, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। मिजुटानी आगे कहती है, लगता है बच्चे पैदा करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए चलो ऐसा करने की अभी से ही प्रैक्टिस करते हैं। और वो ऐसा कहकर सोगो के ऊपर चढ़ने लगती है। तभी यहाँ पर कोनोई और कानागी आ जाती है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर हैरान हो जाती है। मिजुटानी उन्हें देखकर कहती है, हम दोनों बच्चे पैदा करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस पर वो दोनों काफी शर्मा जाती है और कहती है, क्या दो लड़के मिलकर बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सोगो कह रहा होता है, आज का दिन कितना भयानक था। तभी उसके पास उसकी बहन की कॉल आती है। वो सोगो से कहती है, मैंने पहले फोन किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? सोगो इस पर कहता है, मैं नहाने के लिए गया था। इस पर उसकी बहन कहती है, ये तो बहुत ही बड़ी कोइंसिडेंट है, मैं भी अभी नहा रही हूँ, क्या तुम मुझे नहाते हुए देखना चाहते हो? सोगो कहता है, ये क्या कह रहे हो? मैं अपनी छोटी बहन को बिना कपड़े में देखना नहीं चाहता। इस पर उसकी बहन कहती है, तो क्या तुम किसी लड़के को बिना कपड़े में देखने के लिए इंटरेस्टेड हो? सोगो कहता है, आखिर ये क्या कह रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर उसकी बहन कहती है, तो क्या तुम किसी लड़की को बिना कपड़े में देखने के लिए इंटरेस्टेड हो? सोगो कहता है, अगर तुम इन दोनों में से किसी को चुनने के लिए कह रही हो तो मैं लड़की को चुनूंगा। इस पर उसकी बहन कहती है, मुझे ये सुनकर राहत मिली। सोगो कहता है, प्लीज हमेशा मेरे साथ मजाक करना बंद करो, क्या तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो? आखिरकार हम दोनों भाई बहन हैं। इस पर उसकी बहन कहती है, अगर तुम्हें 10 बार कहोगे कि मैं अपनी छोटी बहन से शादी करना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें ये बता दूंगी। इस पर सोगो कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। इस पर उसकी छोटी बहन कहती है, तो कोई बात नहीं, बस इतना कह दो कि मैं अपनी छोटी बहन से प्यार करता हूँ, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि मैं कौन हूँ? सोगो कहता है, ठीक है, अगर मैं ऐसा कहूंगा तो क्या तुम मुझे बता दोगे कि तुम कौन हो? इस पर वो कुछ भी नहीं कहती। आगे सोगो 10 बार कह देता है, मैं अपनी छोटी बहन से प्यार करता हूँ। इस पर उसकी बहन कहती है, मुझे ये सुनकर काफी खुशी हुई, अब आज रात मुझे अच्छा नींद आएगी। इतना कहकर वो फोन काट देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सोगो इन सभी लड़कियों की सपना देख रहा होता है, जहाँ पर ये सभी लड़कियां कह रही होती है, ओनीसामा मैं तुमसे शादी करने के लिए आई हुई हूँ। नेक्स्ट सोगो जब जाग जाता है तो वो अपने सामने कोनोई को देखता है जो कि उसे ओनी-चान कह के पुकार रही थी। आगे सोगो देखता है कानागे भी यहाँ पर आई हुई थी। नेक्स्ट सोगो कह रहा होता है, तो तुम दोनों मुझे लड़कियों की अट्रैक्शन दिखाने के लिए आई हुई हो? कोनोई कहते, मैं तुम्हें गाइड करना चाहती हूँ ताकि तुम कोई लड़के से नहीं लड़की से प्यार कर सको। कानागे इस पर कहते हैं, मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम कभी भी किसी लड़की को नहीं अपना पाओगे और ना ही कभी बच्चा पैदा कर पाओगे, इसलिए हम इसमें तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। सोगो इस पर कहते हैं, तो फिर तुम दोनों छोटी बहन बनने का रोल क्यों प्ले कर रहे हो? इस पर कोनोई उसे ये पोस्टर दिखाती है। ये पोस्टर वही होता है जो कि मैंने सोगो को दी थी। कानागी कहती है, हमें ये पोस्टर तुम्हारे डेस्क के ऊपर मिला। कोनोई कहते, लगता है तुम्हें छोटी बहन की बहुत ज्यादा चाहत है। देन वो दोनों आगे कहती है, पर ये कोई लड़के से प्यार करने से तो अच्छा ही है। कोनोई आगे सोगो के कपड़े चेंज करने के लिए आगे बढ़ती है। सोगो इस पर कहता है, पर क्यों? कोनोई कहते हैं, क्योंकि ओनी-चान मेरी हमेशा कपड़े चेंज करने में मदद करता है और जबकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो मैं भी उसकी कपड़े चेंज करने में मदद करूंगी। देन वो सोगो की कपड़े उतारने लगती है और कह रही होती है, भले ही मैं इसी दौरान तुम्हें बिना कपड़ों में देख लूं, पर मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। तभी कानागी कहती है, नहीं, तुम गलत कर रही हो, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसे भाई बहन नहीं है जो कि कपड़े चेंज करने में एक दूसरे की मदद करते हो। कोनोई कहते, पर मैं एक आइडियल छोटी बहन बनने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि सभी बड़े भाई की सपना है कि उनके पास किसी इसी टाइप की छोटी बहन हो। कानागी कहती है, ऐसा नहीं है, दुनिया भर में सारे बड़े भाई ज्यादा रियलिस्टिक छोटी बहन चाहते हैं। कोनोई कहते, तो क्या तुम कह रही हो कि तुम ज्यादा रियलिस्टिक छोटी बहन हो? आगे कानागी सोगो की पैंट को दिखाते हुए कहती है, तुम्हें अपनी पैंट यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, कल मैं अनजाने में तुम्हारी पैंट को पहन के सो गई थी और ये बहुत ही गर्म था, क्या ये प्यार है? सोगो इस पर काफी शर्मा जाता है और उन दोनों को पकड़ के बाहर फेंक देता है। नेक्स्ट हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लंच टाइम हो जाता है। तभी ये दोनों सोगो को पकड़ के कहते, चलो साथ में खाना खाते हैं। सोगो इस पर मिस्टर एक्स से मदद मांगता है। तभी ये दोनों लड़कियां सोगो से चिपक जाते हैं और कहते हैं, हम सोगो को तुम्हारे साथ जाने नहीं देंगे। कानागी सोगो को कहती है, तुम मिजुटानी के साथ नहीं जा सकते, अगर तुम उसके साथ ज्यादा रहोगे तो तुम उसे प्रेग्नेंट कर दोगे। तभी मिजुटानी कहती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं सोगो के साथ ये सब करने के लिए कब से तैयार हूँ। इस पर ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा
शर्मा जाती है और सोगो को लेके यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों सोगो को खाने के लिए उबला हुआ कछुआ देते हैं। कानागी कछुए के ऊपर पेट वाइपर और बिच्छू के टुकड़े छिड़क देती है और सोगो को कहती है इसे खाने से तुम्हें एनर्जी मिलेगी और कोने उसके लिए सी एक्स्ट्रा बैरलेटेड ड्रिंक लाई हुई होती है और सोगो यहाँ पर इसे खाते हुए सोचता है आखिर मैं इसे क्यों खा रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा होता है और सोच रहा होता है वो दोनों जानबूझकर मुझे वो सब खाना खिलाए ताकि मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाऊँ और कोई गंदी हरकत कर दूं। और हम देखते हैं बाथरूम में ये दोनों नहा रही होती है और जोर जोर से कहते हुए अजीब सी बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि कानागी कोनोई को कहती है तुम्हारी संतरा कितनी बड़ी है। ऐसे ही वो दोनों बहुत से अजीब सी बातें जोर जोर से कह रहे होते हैं जैसे कि ये बातें सोगो को सुनाई दे, जिससे सोगो यहाँ पर अपनी पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और कहता है आखिर वो दोनों मेरे अपार्टमेंट में क्यों है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों लड़कियां रात में सोगो के साथ चिपकते हुए सोई हुई होती है। सोगो कहता है आखिर हम एक साथ क्यों सोए हुए हैं। कानागी कहती है ये नॉर्मल है, भाई बहन हमेशा एक साथ ही सोते हैं और ऐसा कहकर वो अपने संतरे से सोगो को दबाती है। तभी कोनोई कहती है हाँ हम भाई बहन है तो इस तरीके से हम सो सकते हैं और वो भी अपने संतरे से सोगो को दबाती है। तभी सोगो मन में कहता है ये बहुत ही बुरा हो रहा है, वो सब खाने की इफेक्ट अब मेरे शरीर में धीरे धीरे हो रहा है और मेरा धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। आगे सोगो सोचता है नहीं मैं इन दोनों के साथ इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता, अगर इन दोनों में से मेरी कोई रियल छोटी बहन हुई तो अपनी छोटी बहन के साथ ये सब करना बहुत ही बुरा होगा। तभी वो सोचता है अगर मेरी छोटी बहन की इस समय कॉल आ जाती है तो मैं इन दोनों के साथ ये सब कर सकता हूँ। आगे ये दोनों जाग जाती है और सोगो से कहती है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही, क्या तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है। सोगो इस पर कहता है हाँ तुम दोनों मेरे साथ काफी करीब से चिपके हुए सो रहे हो इसलिए मुझे गर्मी लग रही है और मैं सो नहीं पा रहा। कोनोई कहती है अगर ऐसा है तो हमें अपना पजामा उतार देना चाहिए। ऐसा कहकर वो अपने कपड़े उतारने लगती है। कानागी कहती है हाँ मुझे भी गर्मी लग रही है, मैं भी अपने कपड़े उतार रही हूँ। सोगो इस पर अपने आंखें बंद कर लेता है और आगे कहता है तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो। कानागी कहती है हम चाहते हैं कि तुम किसी लड़की से प्यार करना सीखो। और सोगो यहाँ पर सोच रहा होता है काश मेरी छोटी बहन का कॉल इसी वक्त आ जाए जिसके बाद मैं इनके साथ जो चाहूँ वो कर सकूँ। दिन वो दोनों सोगो के साथ चिपकते हुए सो जाते हैं और हम देखते हैं सोगो पूरी रात अपनी छोटी बहन का कॉल का इंतजार करता है पर उसकी छोटी बहन की कॉल नहीं आती और ऐसे ही सुबह हो जाता है और वो बिल्कुल भी सो नहीं पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों स्कूल में सोगो के पीछे भाग रहे होते हैं। सोगो जल्दी से भागते हुए एक रूम के अंदर आ जाता है और ये दोनों सोगो को नहीं ढूंढ पाते। तभी हमें पता लगता है ये स्टूडेंट काउंसिल रूम होता है और यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कानागी यहाँ पर कह रही होती है तुम्हारी वजह से हम सोगो का पीछा नहीं कर पाए। कोनोई इस पर कहती है आखिर मेरी क्या गलती है। कानागी कहती है तुम्हारी बड़ी पिछवाड़े की वजह से हमें भागने में परेशानी हो रही है। कोनोई इस पर काफी शर्मा जाती है और कहती है आखिर मेरे पिछवाड़े से इसका क्या लेना देना है, भले ही मेरी साइज तुमसे बड़ी है। कानागी कहती है भले ही तुम बाहर से बहुत ही अच्छी लड़की दिखती हो पर असल में तुम एक ठरकी हो। कोनोई इस पर काफी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है आखिर तुम्हें क्या कह रही हो, तुम बहुत ही बुरी लड़की हो, मुझे और तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं, मैं अकेले ही सोगो को ढूंढ लूंगी। तभी कानागी कहती है तुम ठीक कह रहे हो, अलग होकर ढूंढना ज्यादा इफेक्टिव होगा और अगर तुम उसे ढूंढ लेती हो तो बेहतर होगा कि तुम पहले कोई भी उसके ऊपर कदम मत उठाना। कोनोई कहती है समझ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो यहाँ पर इन दोनों को बता देता है कि कोनोई और कानागी उसके पीछे पड़े हुए हैं। कोनिताशी कहती है अगर तुम्हें वो दोनों पसंद नहीं है तो सीधे जाके उन दोनों को रिजेक्ट कर दो। सोगो कहता है नहीं ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं है। कोनिताशी कहती है तो तुम उन दोनों में से किसे डेट करना चाहते हो। सोगो कहता है क्या होगा अगर कुछ कारण की वजह से कोई लड़की तुम्हारी प्यार नहीं बन सकती लेकिन तुम उसके साथ अच्छे से घुल मिल जाते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। कोनिताशी कहती है क्या कोई कारण है जिससे तुम कोनोई या फिर कानागी से प्यार नहीं कर सकते। तभी तेंदो कहती है क्या सिर्फ दोस्त बने रहना ठीक नहीं है, मेरी मानना है कि प्यार करना और साथ साथ रहने का कई अलग अलग रूप होता है। कोनिताशी कहते पर सिर्फ दोस्त बनने पर प्यार का रिश्ता नहीं बन सकता है। तेंदो कहते दोस्ती ही है जो कि आगे जाके प्यार में बदल जाती है और अगर इसी तरह तुम उनसे दूर भागते रहोगे तुम ना ही उनसे दोस्ती कर पाओगे ना ही प्यार। नेक्स्ट सोगो यहाँ से जा रहा होता है तभी कानागी से उसका मुलाकात हो जाता है। सोगो उसे देखकर कहता है क्या तुम घर जा रही हो। कानागी कहती है हाँ और मैं कहाँ जाऊंगी, तुम तो हमें छोड़कर चले गए और कोनोई भी कहीं पर चली गई और इसके अलावा कुछ काम भी है जो मुझे करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों स्विमसूट खरीदने के लिए आ गए थे। सोगो कहता है तो यही तुम्हारा काम था, पर क्या स्विमसूट खरीदना थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं है, अभी तो सिर्फ अप्रैल का महीना ही चल रहा है। कानागी इस पर कहते हैं मैं इस साल प्रीफेक्चुअल कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाली हूँ क्योंकि मैं स्विमिंग क्लब में हूँ। नेक्स्ट उसे ये स्विमिंग सूट पसंद आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो घर जाते समय बारिश होने लगती है। कानागी कहती है मैं ऐसे ही भीगने वाली हूँ तो मुझे लगता है मुझे स्विम सूट पहन के भागना चाहिए। इस पर सोगो उसे स्विम सूट में इमेजिन करने लगता है पर आगे वो मन में कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी वहाँ पर बहुत तेजी से एक ट्रक आती है। सोगो ये देखकर जल्दी से कानागी के सामने आ जाता है जिससे कानागी के ऊपर पानी ना गिर पाए, पर हम देखते हैं उस पानी की वजह से वो दोनों ही भीग जाते हैं और कानागी यहाँ पर शर्मा रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो कानागी के साथ लड़कियों की डॉर्म्स रूम में आ जाता है। सोगो यहाँ पर कहता है क्या लड़कियों की डॉर्मेटोरी में मेरा होना ठीक रहेगा। कानागी उसे टॉवल देते हुए कहती है तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हुए भीग चुके हो, मैं तुम्हें इस हालत में घर जाने नहीं दे सकती। देन वो उसे धक्का देते हुए बाथरूम में भेज देती है और कहती है जल्दी से नहा लो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। तभी सोगो उससे कहता है जब मैं अपनी अंडरवेयर को उतार दूं तब उसे मत पहनना। कानागी इस पर काफी शर्मा जाती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। आगे सोगो जब बाथटब के पास आता है तो वो इस चीज को देखकर हैरान हो जाता
है। वो कहता है यहाँ पर ग्रैंड बेलियन का सामान क्या कर रहा है। असल में ग्रैंड बेलियन वही टीवी शो है जो कि सोगो बचपन में काफी ज्यादा देखा करता था। सोगो सोचता है आखिर कानागी के पास इतनी पुरानी चीज क्यों है। तभी उसे उसके बर्थडे के दिन मिला हुआ गिफ्ट के बारे में याद आ जाती है। वो सोचता है क्या कानागी ही मेरी छोटी बहन है। तभी कानागी यहाँ पर अपनी स्विमसूट पहन कर आ जाती है और कहती है क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ। तभी वो सोगो को इतना हैरान देखकर कहती है आखिर क्या हुआ, तुम कुछ कहते क्यों नहीं। तभी सोगो उसके सामने जाकर कहता है तुम किससे शादी करना चाहती हो। इस पर कानागी काफी हैरान होती है और कहती है तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। सोगो कहता है ये सच में बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, प्लीज इसका जवाब दो। कानागी इस पर कहती है मैं हमेशा से तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। सोगो इस पर हैरान होता है, उसे लग रहा होता है कि कानागी ही उसकी छोटी बहन है। सोगो उससे कहता है मुझे खुशी है कि तुम ऐसा महसूस करती हो, पर ये इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता क्योंकि आखिरकार हम दोनों भाई बहन हैं। तभी कानागी काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।